कि कुछ लोग हमारे आसपास जो बहुत ही हमारे खास होते हैं, क्योंकि जो बाहर नहीं होता लेकिन जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, वो चाहे परिवार हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, हमें कमियां गिनाते रहते हैं, नेगेटिविटी बताते रहते हैं। और कहीं ना कहीं आप प्यार को पाने के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश बार बार करते रहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये व्यक्ति मुझसे प्यार करने लग जाए। तो मेरा ये कहना है कि किसी के लिए भी, किसी भी संबंध के लिए, किसी को पाने के लिए अपने व्यक्तित्व के साथ में समझौता नहीं करना है। जब हम किसी के लिए बदलने की बार बार प्रयास करते हैं, अपने मूल व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा आत्मविश्वास कम होने लग जाता है, हमारी जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म। हाय हेलो, कैसी है सारी हिम्मत वाली लड़कियां? सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक विषय लेके आई हूँ कि लोगों की निगेटिविटी का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और जो हतोत्साहित करने वाले लोग कौन होते हैं, कैसे होते हैं। तो इससे पहले कि मैं इस विषय में आपको बताऊँ, मैंने 1 साल पहले एक लेख लिखा था फेसबुक में, जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कुछ लोग सिर्फ आपको हतोत्साहित करने के लिए ही बने होते हैं, बल्कि कुछ लोग क्यों, अधिकतर लोग आप और मैं जैसे लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, खुद को कमतर आंकना शुरू कर देते हैं, या खुद को नाकामयाब और जाहिल जैसा सोचना शुरू कर देते हैं, या यूं कहूँ कि मान लेते हैं कि हम किसी लायक हैं ही नहीं। शुरुआत होती है बदलाव की, हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं ही नहीं। ऐसा नहीं कि बदलाव या परिवर्तन अच्छा नहीं, अच्छी चीज़ें सीखना, बुरी आदतों को छोड़ना हमेशा ही व्यक्तित्व विकास के लिए अच्छा होता है। लेकिन कोई आपसे इस हद तक बदलाव चाहे, या किसी के लिए आप खुद को इस हद तक बदलने की कोशिश करें जो आपका व्यक्तित्व है ही नहीं, तो फिर समझो जल्द ही आप खुद को खोने वाले हैं। और जब आप स्वयं का व्यक्तित्व खोने लगते हैं तो आपका आत्मविश्वास, आपके सपने, आपका खुद का दुनिया देखने का नज़रिया वो भी बदलने लगता है। यहाँ तक कि आप अपने निजी शौक भी, फिर चाहे वो कुछ भी हो, हाँ, आप हर बात में उस दूसरे इंसान के नज़रिए से खुद को आंकने लगते हैं और खुद को गलत साबित करते रहते हैं। फिर चाहे वो एक अकेला व्यक्ति हो या समाज, जिसके लिए आप अपने आप को ढालने की कोशिश में लगे हो। मैं अमर्यादित काम या शौक की सिफारिश नहीं करती, पर जो आपके निजी व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं करते, उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। आपका नाम राम हो, श्याम हो, कविता हो या सविता, आप सिंगल पीस हो मेरे दोस्त। जो हो वैसे ही रहो, वैसा ही सोचो, क्योंकि आपके जैसा कोई दूसरा भगवान ने बनाया ही नहीं। जो आपको हतोत्साहित करते हैं, आपके व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाते, भले ही उनसे रिश्ता ना तोड़ो, पर उनकी बातों को नज़रअंदाज जरूर करो, क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। किसी भी कारण से, चाहे वो प्रेम हो, रिश्ता हो, सामाजिक बंधन हो, स्वयं के व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खुद पे भरोसा रखो, कोई करे ना करे, खुद से प्यार करो। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, पर खुद को खो देने से बेहतर है। आप क्या सपने देखते हैं, आप किस परिस्थिति में खुद को खुश महसूस करते हैं, आपको कौन सा संगीत पसंद है, आपको कैसे लेख या किताबें पसंद है, आपको कैसा भोजन पसंद है, किसी और को निर्णय लेने का अधिकार मत दो। जो आपसे प्रेम करेगा वो आपके व्यक्तित्व को स्वीकार करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे लोगों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हो गई मेरे लेख की बात। तो मैं आपको इस लेख के माध्यम से यही बताना चाह रही थी कि कुछ लोग हमारे आसपास जो बहुत ही हमारे खास होते हैं, क्योंकि जो बाहरी लोग बोलते हैं वो तो पीठ पीछे बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसका हमारे दिमाग में असर नहीं होता। लेकिन जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, वो चाहे परिवार हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, हमें कमियां गिनाते रहते हैं, नेगेटिविटी बताते रहते हैं। अरे तू इस तरह का खाना खाती है, इस तरह के कपड़े पहनती है, ऐसे नहीं, ऐसे रहना चाहिए, तेरा संगीत सुनने का तरीका सही नहीं है, ऐसे गाने सुनती है, ये नहीं सुनना चाहिए। ये मतलब हर चीज़ जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें, उनमें कमियां निकाल के आप में बदलाव करने की कोशिश करते हैं और अपने इच्छाओं के अनुरूप या अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं आप तभी बदलने की कोशिश करते हैं जब उस व्यक्ति से आप प्रेम में रहते हैं, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो प्रेम संबंध हो, या पति पत्नी का रिश्ता हो, या पारिवारिक संबंध हो, या समाज के लिए हो। कहीं ना कहीं आप या तो मान सम्मान के लिए वो सब चीज़ें बदलने के लिए कोशिश करते हैं, झूठे मान सम्मान के लिए, और कहीं ना कहीं आप प्यार को पाने के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश बार बार करते रहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये व्यक्ति मुझसे प्यार करने लग जाए, मैं ऐसा क्या करूं कि समाज की नज़रों में मैं अच्छी बन जाऊं या अच्छे दिखने लग जाऊं। देखिए, दुनिया में जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो किसी और के लिए बुरी होगी, किसी और के लिए बुरी है वो किसी और के लिए अच्छी होगी। तो आप कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कीजिए, परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो चीज़ मुझ में है वो बहुत सारे लोगों को बुरी लगती है, बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है। एक ही चीज़ से आप दुनिया के सारे लोगों को खुश रख सकते हैं, सारे रिश्तेदारों या रिश्तों को खुश रख सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। किस किस के लिए बदलेंगी आप? मान लिया आप एक व्यक्ति के लिए बदल गई, आपने अपने सारे शौक बदल दिए, अपने सपने बदल दिए,
दिए, अपने पर्सनालिटी को बदलने का प्रयास किया। पहली बात तो इन सब चीज़ों से आप स्वयं को खो देंगी, लेकिन उस व्यक्ति के चलते में आप बहुत सारे रिश्ते भी खो देंगी। तो मेरा ये कहना है कि किसी के लिए भी, किसी भी संबंध के लिए, किसी को पाने के लिए अपने व्यक्तित्व के साथ में समझौता नहीं करना चाहिए। आपको आपके व्यक्तित्व के साथ में, आपकी पर्सनालिटी के साथ में जो स्वीकार करे वही आपसे सच्चा प्रेम करता है। जो हमेशा आपको बदलाव लाने की कोशिश करे, आपको बदलने की कोशिश करे, वो कभी भी सच्चा प्रेम नहीं हो सकता, चाहे वो रिश्ता कोई सा भी हो, कैसा भी हो। क्योंकि परफेक्ट जैसा कोई चीज़, जैसे मैंने पहले बोला था, परफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं। जो इंसान आपको बदलना चाह रहा है, जिसके साथ आप प्रेम में या संबंध में हैं या रिश्ते में हैं, तो वो भी परफेक्ट नहीं होगा। आपको भी कई चीज़ उसकी बुरी लगती होंगी। तो एक दूसरे को बदल कर या बदलने की कोशिश करके प्रेम नहीं होता। दूसरी बात, जब हम किसी के लिए बदलने की बार बार प्रयास करते हैं, अपने मूल व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा आत्मविश्वास कम होने लग जाता है। हमारी जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म होने लग जाती, क्योंकि आप वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो आप है ही नहीं। देखिए, मैंने लेख में भी आपको पढ़ के बताया, भाई आप सिंगल पीस हैं भगवान के बनाए हुए। इतने अरबों करोड़ों खरबों की दुनिया में भगवान ने आपके जैसा कोई बनाया ही नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने व्यक्तित्व को स्वीकार करिए, खुद से प्यार करिए, और जो आपके व्यक्तित्व के साथ में आपको स्वीकार करेगा, सही मायने में वही आपसे प्यार करेगा, वही आपकी इज्जत करेगा। जो आप में कमियां ढूंढेगा, जो आपको बदलने की बार बार कोशिश करेगा, मेरे मानने में तो वो प्रेम या रिश्ता नहीं हो सकता। ऐसे निगेटिव लोगों से बचने का हमको प्रयास करना चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि लोगों को प्रभावित ना करने की सोच करके अपने व्यक्तित्व विकास के बारे में सोचना चाहिए। और रिश्ते वही हैं जो आपके कमियों के साथ में आपको स्वीकार करे, आपको जज ना करे। वरना मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप साड़ी पहनेंगी तो कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, कुछ लोगों को अच्छी लगेंगी। एक मैं छोटा एग्जांपल दे रही हूँ पहनावे से। अगर आप सूट पहनेंगी तो कुछ लोगों को अच्छी लगेंगी, कुछ लोगों को बुरी लगेंगी। अगर आप जीन्स पहनेंगी तो किसी को चालू लगेंगी, किसी को स्मार्ट लगेंगी। आप स्कर्ट पहनेंगी तो किसी को करेक्टर लेस लगेंगी, किसी को एडवांस लगेंगी। हर किसी की सोच अलग अलग है। तो किसी एक पहनावे से, किसी एक खान पान से, किसी एक आदत से आप सबको इम्प्रेस नहीं कर सकती हैं। सबको खुश रखना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो बेहतर है कि जिसको जो सोचना है वो सोचे, जिसको जो पसंद आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। आप अपनी पर्सनालिटी को स्वीकार करें और ऐसे निगेटिव लोगों से, ऐसे निगेटिव रिश्तों से दूर ही रहें तो अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।